क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग हर सुख सुविधा के होने के बावजूद भी अंदर से भारी रहते हैं। उनके पास पैसा होता है, लोग होते हैं, साधन होते हैं, फिर भी मन के भीतर एक अनजाना सा बोझ हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद इतना बहुत कुछ तो नहीं होता, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? मानस रहस्य कहता है मनुष्य का मन सिर्फ लेने से हल्का नहीं होता, मन का असली भार तब कम होता है जब वो देना सीखता है। लेकिन रुको, यहां पर धन दौलत की बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो देने में बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन जिसकी शक्ति इतनी गहरी है कि यह आपके मन के वर्षों पुराने बोझ को हल्का कर सकती है। वो क्या चीज है? वो है आशीर्वाद। लेकिन रुकिए, अभी कहीं मत जाना, अभी बात बहुत बाकी है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो आपको हमने यह बताया कि आशीर्वाद, लेकिन वो कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। कहा जाता है एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास न धन था, न महल, न कोई बड़ा आश्रम। लेकिन बात अजीब यह थी कि जो भी उससे मिलने आता, उसके चेहरे पर कुछ देर देखने के बाद एक अलग ही चमक उसे दिखाई पड़ती। वो सोचता कि क्या इस साधु में कोई गुप्त शक्ति है या कोई बड़ी सिद्धियां हैं। यह सोचने लगता, क्योंकि उसके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता होती थी। एक दिन उसी साधु से एक युवक मिलने आया। युवक बहुत परेशान था। उसने कहा, बाबा मैं बहुत थक गया हूं, मेरे मन में बेचैनी बनी रहती है, रिश्ते टूट रहे हैं, दिमाग हमेशा भारी रहता है। उस युवक की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराया। उसने युवक को ध्यान से देखा और सिर्फ एक बात कही, कल सुबह उठना और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को आशीर्वाद देना। युवक हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसी अजीब सलाह है। मेरी समस्या इतनी बड़ी है और समाधान इतना छोटा सा, यह कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर उसने कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं, शायद ऊपर वाला मेहरबान हो जाए, क्योंकि कोशिश करने में क्या जाता है। अगली सुबह वो युवक घर से निकला तो रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला। मन ही मन उसने कहा, ईश्वर तुम्हें सुख दे। फिर एक बच्चा मिला तो वह युवक मन में बोला, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। फिर एक बुजुर्ग मिला तो वही युवक फिर से मन में बोला, आप हमेशा स्वस्थ रहें। शुरुआत में तो यह सब बनावटी लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। धीरे धीरे कुछ बदलाव महसूस होने लगा और अब जो हुआ उसके बाद उसने उस युवक को अंदर से हिला दिया। उसे अचानक महसूस हुआ उसका मन हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे भीतर जमा कोई धूल साफ हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी आत्मा उससे सुनती है। ध्यान से समझिए, जब आप किसी के लिए मन ही मन कहते हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो वह ऊर्जा सबसे पहले आपके भीतर पैदा होती है। और यह देखिए, सारा खेल ऊर्जा का है।
सारा कमाल ऊर्जा का है। जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो सबसे शक्तिशाली है और वो परिवर्तनशील भी है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती और सारा कमाल उसी का है। ध्यान से समझिए, जब आप किसी के लिए मन ही मन कहते हैं ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो वह ऊर्जा सबसे पहले आपके भीतर पैदा होती है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद सिर्फ बड़े लोग ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आशीर्वाद हर इंसान दे सकता है, क्योंकि आशीर्वाद कोई शब्द नहीं है। आशीर्वाद एक ऊर्जा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से निकलती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। वो किसी में कमी देखते हैं, किसी में खराबी देखते हैं और धीरे धीरे उनका मन निगेटिविटी का घर बन जाता है, नकारात्मकता का घर बन जाता है। फिर उन्हें लगता है कि दुनिया उनके लिए खिलाफ हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दुनिया खिलाफ नहीं होती, वो अंतरात्मा ही खिलाफ हो जाती है। वो दुनिया नहीं, वो आपका मन भारी हो चुका होता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, अगर आपके सामने वाला व्यक्ति बुरा हो तो, अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपको कभी दुख दिया हो तो क्या तब भी उसे आशीर्वाद दिया जाए? असली परीक्षा तो यहीं पर है, क्योंकि आशीर्वाद देने का मतलब किसी की गलती माफ कर देना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने मन में नफरत का बोझ उठाना छोड़ देते हैं। याद रखिए, जिस इंसान को हम अपने मन में बार बार कोसते हैं, असल में हम उसी को अपने मन में बसा रहे होते हैं, उसको याद कर रहे होते हैं, उसको जगह दे रहे होते हैं। और वही व्यक्ति धीरे धीरे हमारे मन की शांति चुराने लगता है और चुरा लेता है। लेकिन जिस दिन आप उसे भी मन में कह देंगे कि ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाए, उसी दिन से आप अपने भीतर उस मौजूद अदृश्य जंजीर को तोड़ देंगे। वो जंजीर जो अदृश्य रूप से आपकी आत्मा को जकड़े हुए है, वह टूटने लगेगी। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ आशीर्वाद देने से जीवन बदल जाएगा? तो सुनो, इसका उत्तर एक छोटी सी घटना में छुपा है। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक महिला थी जो रोज रोज मंदिर जाती थी, लेकिन हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन पुजारी जी ने उस महिला से पूछ लिया, तुम रोज भगवान के मंदिर आती हो, फिर भी तुम दुखी रहती हो, आखिर क्यों? महिला बोली, मैं अपनी परेशानियों को भगवान को रोज बताती हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। पुजारी मुस्कुराया और बोला, इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, वो थोड़े दिन करके देख लेना, शायद आपका कल्याण हो जाए। कल से एक काम करना, मंदिर आने से पहले रास्ते में 5 लोगों को आशीर्वाद देते हुए आना और फिर मुझे बताना। कुछ दिन बीत गए, फिर एक दिन पुजारी जी को महिला वो पुनः दिखाई पड़ी। उस महिला के चेहरे पे मुस्कान थी, प्रसन्नता थी। तो पुजारी ने पूछा, कहिए अब कैसी है? उस महिला ने कहा, मेरी समस्याएं तो खास परिवर्तित नहीं हुई, लगभग वैसी ही हैं, लेकिन मन मेरा बदल गया है, जिसके कारण मेरा मन अब शांत रहने लगा है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी जीवन की समस्या तो नहीं बदल पाती है, लेकिन समस्या को देखने वाला मन बदल जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। सुबह उठकर 3 लोगों को आशीर्वाद दीजिए, और यह जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बताएं या जोर से बोलकर लोगों को सुनाएं। बस एक ही बात मन ही मन कहिए, ईश्वर तुम्हारा भला करे। फिर देखिए कुछ दिनों बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। हो सकता है आपका मन पहले से हल्का हो जाए, हो सकता है आपके चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आने लगे,
और हो सकता है जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर जाग जाए। क्योंकि मानस रहस्य कहता है जो व्यक्ति रोज आशीर्वाद बांटता है वो दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना जीवन रोशन करता है। अगर आपको ये रहस्य अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मानस रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं आज से आशीर्वाद बांटूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।